इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ों को समझा उसे एक बार रिवीजन मारते हैं। देखिए हमने क्या समझा। हमने लेजर बनाया, जो मुख्य टाइप के लेजर थे। कौन कौन सा लेजर था? एक तो हमने बनाया मुकेश नाम के लेजर, जिससे हम क्या चीज़ की खरीदे सामान खरीदते हैं। फिर उसके बाद राजीव यानी बेचते हैं। बैंक ऑफ इंडिया। टैली के पिछले वीडियो लेक्चर में हम कंपनी को क्रिएट कर लिए थे, और जो कंपनी हमारी बनी थी वो श्याम स्टोर 2 करके बनी थी नाम से। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से लेजर के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य लेजर कितने होते हैं? कंपनी बनाते समय बहुत से लेजर काम में आते हैं, लेकिन सेल्स, परचेज, जिससे जिससे किया जाता है, बैंक अकाउंट्स, इन 5 टाइप के लेजर मुख्य रूप से होते हैं। तो आज हम उन्हीं लेजरों के बारे में चर्चा करेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण लेजर बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट होंगे ही, और कहीं पे भी इसे आप यूज कर सकते हैं। चाहे किसी शॉप के लिए आप यूज कर सकते हैं, कहीं कंपनी के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो टैली में बेसिकली लेजर के प्रकार के बारे में आइए देखते हैं। देखिए पहला जो लेजर आता है वो आता है कैपिटल का। पूंजी। पूंजी क्या चीज़ होती है? जो हमारे पास पैसा रुपया होता है उसे पूंजी कहते हैं। अब पूंजी किस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है? तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। यानी ग्रुप से कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट। और लेजर कौन सा बनेगा? कैपिटल का। जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं तब चीज़ें याद होती हैं। याद यहाँ पर सेंस समझने का मतलब है आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे टैली में महारत हासिल कर लेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को करवाएंगे ताकि आप आसानी से टैली को सीख सकें। तो पहला लेजर हमने बताया कैपिटल का, यानी पूंजी का बनाएंगे। दूसरा लेजर क्या होता है? फर्नीचर का होता है। मान लीजिए कहीं पर भी आप गए, फर्नीचर भी आप ले सकते हैं, कोई और भी लेजर ले सकते हैं इसकी जगह पर। चेयर ले सकते हैं फर्नीचर में, और भी कुछ ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं उसे ले सकते हैं। लेकिन मेन होता है ग्रुप्स, किस कैटेगरी में इसे रखेंगे। तो ग्रुप्स के कौन सा रखेंगे? इसमें फिक्स्ड असेट्स रखेंगे। फिक्स्ड असेट्स का मतलब होता है स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति मतलब होता है जो टिकाऊ हो, हमारे लिए नष्ट नहीं हो सकती, जो हम नष्ट नहीं करते हैं, वो टिकाऊ रूप में रखते हैं, तो उसे फिक्स्ड असेट ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्नीचर के अंतर्गत फिक्स्ड असेट ग्रुप लेंगे। तीसरा आता है बैंक का। बैंक में क्या लेंगे? बैंक अकाउंट लेंगे। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में का मतलब है, यानी अगर आप खाता बैंक के नाम से बना रहे हैं तो अकाउंट किस नाम से बनाएंगे? बैंक अकाउंट के नाम से बनाएंगे। समूह। फिर उसके बाद आता है मशीनरी का। मशीनरी क्या चीज़ होती है? कोई भी मशीनरी आप ले लीजिए, ये भी आपकी किस में आएगी? स्थिर संपत्ति में आएगी। फिक्स्ड असेट ग्रुप लेंगे। खंडेवाल ब्रदर्स से मान लीजिए आप कहीं पे भी सामान जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, लेनदार कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत क्या रखेंगे? सेंड्रिक क्रेडिटर्स रखेंगे। जिससे आप लेन देन करेंगे, तो परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, तो मेन परचेज जिससे करेंगे उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सेंड्रिक क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखेंगे ग्रुप्स में। जैसे खंडेवाल ब्रदर्स हैं, खंडेवाल से हम परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम खंडेवाल है, तो उससे हम परचेज कर रहे हैं तो सेंड्रिक क्रेडिटर्स रखेंगे। और जिससे हम बेच रहे हैं तो उसे हम सेंड्रिक डेबिटर्स के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि उसे हम क्या कर रहे हैं? देनदार, यानी बेच रहे हैं। तो विजय मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है, उसे हम बेच रहे हैं। फिर उसके बाद अगला लेजर आता है परचेज का। परचेज हम बनाएंगे। परचेज के अंतर्गत कौन सा ग्रुप रखेंगे? परचेज अकाउंट का ग्रुप रखेंगे। फिर उसके बाद सेल्स यानी बिक्री का आता है। बिक्री के अंतर्गत कौन सा रखेंगे? सेल्स अकाउंट रखेंगे। सेल्स और परचेज ये मुख्य लेजर हो गए हमारे। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न है, यानी कोई सामान खरीद लिए, अब उसे वापस करना है तो कैसे वापस करेंगे? तो उसके लिए ग्रुप बनाएंगे, मतलब लेजर बनाएंगे परचेज रिटर्न का। इसके अंतर्गत भी ग्रुप रखेंगे, परचेज अकाउंट्स का ग्रुप रखेंगे। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न है, यानी खरीदे हुए सामान को जो व्यक्ति खरीद रहा है और वही खरीदा हुआ व्यक्ति वापस करना जाएगा, तो वहाँ पर क्या रखेंगे? सेल्स अकाउंट रखेंगे ग्रुप्स में। देखिए रेंट यानी किराया किसके अंतर्गत आता है?
किराया जो है अप्रत्यक्ष खर्च है, अप्रत्यक्ष खर्च है। खर्च किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष खर्च होता है और अप्रत्यक्ष खर्च होता है। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जब आप सीधे सीधे खर्च करते हैं तो प्रत्यक्ष हो गया, और सीधे ना करके किसी दूसरे रूप में करते हैं तो अप्रत्यक्ष हो गया। तो जो किराया होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। वेतन जो होगा वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। और प्रारंभिक खाता जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हाथ में स्टॉक होता है, यानी स्टॉक इन हैंड आप वहां पे रखेंगे ग्रुप समूह में। अब कुछ शॉर्टकट कीज जान लेते हैं। देखिए, लेजर बनाने के बाद हमें शॉर्टकट कीज पता होना बेहद जरूरी है। तो आप नोट डाउन करिए, जितने लेजर हमने बताया उसे आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए जितना हमने बताया। अब देखिए शॉर्टकट कीज क्या क्या, कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। पहली महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है पेमेंट करने का। कहीं पे भी आप सामान जब खरीदेंगे तो पेमेंट किससे करेंगे? तो F5 से करेंगे। F5 मतलब होता है कि F5 जब फंक्शन कीज आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो आप वहीं पर पहुंचेंगे जहां पेमेंट किया जाएगा। अब पेमेंट आप कब करेंगे? जब सामान को खरीदेंगे। अब सामान खरीदने के लिए क्या करेंगे? F9 का प्रयोग करेंगे, सामान खरीदेंगे। और सामान को जब बेचना रहेगा तब आप सेल्स के लिए करेंगे, तो सेल्स के लिए F8 का यूज करेंगे, फंक्शन की F8। F का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन 8 मतलब कि इसका यूज करेंगे बेचने के लिए। फिर उसके बाद जब आप सामान बेच दिए तो वही जो हमने बताया पेमेंट के लिए F5, और फिर पेमेंट को रिसीव करेंगे तो F6 से करेंगे। जब इतनी सारी चीज़ों को आप कर लेंगे तब आप जो पैसा कमाए रहेंगे, प्रॉफिट जो कमाए रहेंगे, उसे बैंक में जमा करेंगे। तो बैंक में जमा करने के लिए कॉन्ट्रा का यूज किया जाता है, जिसे F4 यानी फंक्शन की F4 के द्वारा हम करते हैं। तो पूंजी और बैंक में एक संबंध होता है, यानी जितना आप कमाएंगे उसे बैंक में रखेंगे। तो जितना चीज़ें हमने बताया इसे आप नोट डाउन करिए, एक एक स्टेप को हम बताएंगे और आगे चलेंगे। तो पहले हमने जितना लेजर बताया उसे बनाने जा रहे हैं। आप देखिए 5 लेजर जो मुख्य हैं उसे हम बनाएंगे, उसे आप देखिए किस प्रकार से किया जाता है। देखिए हमारी कंपनी ओपन हुई है श्याम स्टोर 2 करके। अब श्याम स्टोर 2 जो कंपनी ओपन हुई है, अब हम लेजर कहाँ से बनाते हैं? लेजर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए अकाउंट्स इन्फो है, इसके अंदर जब जाएंगे तो हमें लेजर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसी में हम लेजर्स बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, किस ग्रुप के अंतर्गत हम रख रहे हैं लेजर्स को, और भी बहुत कुछ इसमें मिलेगा। देखिए आगे हम लेजर की तरफ जाएंगे, नीचे एरो की प्रेस करेंगे और लेजर को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए जो लेजर का पूरा चार्ट है वो ओपन हो गया है फॉर्म के रूप में। अब हम इसे क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं। पहला लेजर कौन सा बनाएंगे? हम बनाएंगे पहला श्याम के नाम से। मान लीजिए हम किससे सामान खरीद रहे हैं, जिससे हम सामान खरीदेंगे उसी के नाम से पहला बनाएंगे। दूसरा जिससे बेच रहे हैं उसके नाम से बनाएंगे। तीसरा परचेज, चौथा सेल्स। इन 4 टाइप के लेजर बनाएंगे। और 5वां जो बनाएंगे वो बैंक के नाम से बनाएंगे, यानी कॉन्ट्रा जिसे कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम। पहला मान लीजिए हम मुकेश से सामान खरीद रहे हैं, मुकेश। हम नीचे आइए, मुकेश अंडर किस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे मुकेश को? तो मुकेश जिससे हम सामान को खरीदते हैं यानी सेंडिक क्रेडिटर्स के अंतर रखेंगे। तो सेंडिक क्रेडिटर्स कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी इनको हम बिल भी देंगे, वो देगा हमको बिल। जिसे हम सामान खरीदेंगे तो वो बिल भी हमको देगा। तो यस यहाँ पर कीजिए। फिर उसके बाद इन्वेंट्री यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है। इन्वेंट्री ये जब तब आएगा इफेक्टेड, नो है। क्यों नो है? क्योंकि अभी हम कौन कौन सा सामान खरीद रहे हैं ये हमको पता ही नहीं है। पहले हम लेजर बनाएंगे, फिर उसके बाद उनके पास जाकर सामान खरीदेंगे। तो पहले हम लेजर को क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे चले जाइए, यहाँ पर एड्रेस है, मुकेश का एड्रेस यहाँ पर डाल लीजिए, जो जो रहेगा जहाँ के हैं मुकेश। इंटर करते चले आइए और यहाँ पर पैन वगैरह आईडी भी डाल सकते हैं, सेल्स टैक्स नंबर डाल सकते हैं। इंटर करते चले जाइए और एक्सेप्ट कर लीजिए। एक लेजर हमारा बन गया जिससे हम सामान खरीदने वाले हैं। दूसरा हम जिससे सामान बेचेंगे, सामान खरीद के लिए आए तो बेचेंगे, किसको बेचेंगे? मान लीजिए हम बेच रहे हैं राजीव को बेच रहे हैं सामान। हमने राजीव लिखा।
और फिर से अंडर में अब क्या डालेंगे, सेंडी डेप्टर्स डालेंगे। यस जैसे ही दबाया हमने तो नीचे आ गया सेंडी डेप्टर्स, यानी अब इनको हम बेचेंगे सामान, राजीव को बेचेंगे, मुकेश से खरीदेंगे। यस करते आइए, यहाँ राजीव का डिटेल डाल दीजिए, इंटर करते आइए और यस कर दीजिए। 2 लेजर हमारे बन के तैयार हो गए। तीसरा हमने कहा था आपको बनाने के लिए परचेज का, तो परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज में आप रखेंगे परचेज अकाउंट, इंटर करते चले जाइए, यस कर दीजिए। देखिए खास बात यह है कि परचेज में मेलिंग एड्रेस नहीं पूछा है, मेलिंग डिटेल्स क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि परचेज जो होता है वो किसी से सामान खरीदते हैं, जिससे सामान खरीदते हैं वो उसको हम दे चुके हैं, नहीं जान चुके हैं इसके पहले जो हमने लेजर बनाया था, इसीलिए परचेज में डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। तो परचेज अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद सेल्स का है, सेल्स का बनाइए, यहाँ पर सेल्स अकाउंट करिए, यस कर दीजिए। 4 टाइप के लेजर बन गए। और बैंक के नाम से एक बना दीजिए, मान लीजिए हमारा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, पैसा जमा करेंगे मान लीजिए, इंटर करते आइए। अब बैंक ऑफ इंडिया में जिस बैंक का नाम रहेगा बैंक अकाउंट डाल दीजिए ऊपर, इसका लेजर एक है ऊपर यहाँ पे। और बैंक अकाउंट में देखिए इफेक्टिव डेट भी आ गया है यहाँ पर, जहाँ से आप शुरुआत करेंगे वित्तीय वर्ष से वही आएगा 1 अप्रैल 2023, यहाँ देख लीजिए आ गया। फिर यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल दीजिए जहाँ पर है, इंटर कर दीजिए, ओके। पान टाइप के जो महत्वपूर्ण लेजर थे बेसिक रूप से हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम जितना पहले बताए थे, यानी फिक्स्ड असेट क्या होता है, रिटर्न क्या चीज़ होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज़ होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज़ होता है, अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर केवल अभी सामान खरीदेंगे और बेचेंगे, केवल इसी को देखेंगे। तो पहला 5 टाइप का लेजर हमने बताया, इन्हीं 5 टाइप के लेजर से हमें अभी काम करना है। तो 2 टाइप के लेजर मेन इंपॉर्टेंट थे, जिससे सामान खरीदना है, जिसको सामान बेचना है वो इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम बता रहे हैं, आप नोट डाउन करिए, देखते रहिए, समझते रहिए, धीरे धीरे आप समझेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। इसके बटन का यूज कीजिए और पीछे आइए। अब जो हम लेजर बनाए हैं वो कहाँ पर है देखिएगा, अल्टर में जाइए। देखिए यहाँ पर हमने 5 टाइप का लेजर जो बनाया है, 2 2 4, देखिए यहाँ पर कैश का पहले से ही होता है लेजर इसमें। तो बैंक ऑफ इंडिया का बनाया था हमने, मुकेश का बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस तो पहले से ही होता है कि क्या चीज़ है ये, टैली जो ERP 9 है वो पहले से ही इसमें स्टोर करके रखती है। फिर राजीव है, सेल्स है। इन 5 टाइप के लेजर को हमने बनाया था और 2 टाइप का लेजर पहले से ही इसमें इंस्टॉल था, यानी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब बैक करिए, स्किप से आप बैक आएंगे। अब देखिए जो मान लीजिए लेजर आपको अच्छा नहीं है, मतलब आप गलत बना दिए, मान लीजिए मुकेश नाम के लेजर मान लीजिए आपने गलत बना दिया है, तो अल्टर से आप इंटर करते आएंगे और फिर से अल्टर डी दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, आप फिर से दूसरे व्यक्ति के नाम से बना सकते हैं। तो हमें डिलीट नहीं करना है, हमें रखना ही है इन्हें। तो अल्टर आप डी नोट कर लीजिए कि यदि मुकेश नाम से नहीं है, कोई अदर व्यक्ति के नाम से है तो आप बना सकते हैं। यहाँ चेंज भी आप कर सकते हैं, देखिए मुकेश को हम चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम मुकेश को अदर करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब डिलीट करना चाहते हैं तो आप अल्टर डी के साथ डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्किप से आप पीछे आ जाइए। अब हमारा लेजर बन के तैयार हो गया है, लेजर बनकर तैयार हुआ। लेजर को हमने देखा कि लेजर का इन द सेंस आप मतलब होता है सामान को खरीदना बेचना, किस व्यक्ति से खरीदना बेचना है, इन द सेंस ये है। फिर उसके बाद अब क्या सामान खरीदना है क्या बेचना है वो हम इन्वेंट्री इन्फो में देंगे, जो इसके नीचे वाला है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ है। इंटर करिए यहाँ पर। अब देखिए स्टॉक ग्रुप्स आ गया। स्टॉक ग्रुप्स में हम क्या क्या देंगे, किस ग्रुप का नाम क्या है होगा इसमें। तो मान लीजिए हमारा ग्रुप है, कोई भी ग्रुप दे दीजिए आप, क्लॉथ का दे दीजिए, CLOTH, क्लॉथ कपड़े का दे दीजिए। यहाँ पर अंडर प्राइमरी में वैसे ही रहने दीजिए, किस अंडर के अंतर्गत, क्लॉथ है के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर यस कर दीजिए, ओके। फिर उसके बाद पीछे आइए। एक ग्रुप हमने बना लिया, किसके अंतर्गत हम रख रहे हैं, मीज़र मतलब यूनिट ऑफ मीज़र का मतलब इन द सेंस होता है पीस में आप ले रहे हैं कि डायरेक्ट बॉक्स में ले रहे हैं, किस रूप में आप इसे ले रहे हैं, तो उसे यूनिट के अंतर्गत रखेंगे। तो हम देखिए सिंपल है ऊपर, तो सिंबल का मतलब होता है किस यूनिट में आप रख रहे हैं, तो पीस में रख रहे हैं, मान लीजिए PCS में,
अभी हम बताएंगे कितने पीस रख रहे हैं, फिर बॉक्स में लिख लीजिए, मान लीजिए बॉक्स के रूप में आप ले रहे हैं, एंटर कर दीजिए, स्केप से पीछे आइए। जैसे ही आप पीछे आएंगे अल्टर से आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए हमने बॉक्स और पीस का ही दो चीज़ों को बनाया है, यूनिट ऑफ मेजर हो गया। अब स्टॉक आइटम में जाइए, स्टॉक आइटम में तब जाएंगे जब आप ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर को बना लेंगे, यानी बिना बनाए आप स्टॉक आइटम को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं, कितने पीस में हम खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने दो पीस कुछ भी लिया, दो पीस मान लीजिए आपने लिया जीन्स, तो जीन्स आपने 2 पीस लिया, तो किस आइटम के अंतर्गत ले रहे हैं उसे दिखाना पड़ेगा आपको मेजर में, बिना दिखाए आप बना ही नहीं सकते हैं उसको। तो स्टॉक आइटम में आप क्या लिखेंगे, देखिए क्रिएट स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पर हम मान लीजिए लिख दिए हैं जीन्स, हमने लिया, जीन्स को ले लिया। अब नीचे आइए प्राइमरी में, अंडर किसके अंतर्गत, क्लॉथ के अंतर्गत करके, फिर उसके बाद जीन्स को किस रूप में ले रहे हैं, लेंगे आप, तो पीस के रूप में मान लीजिए ले लेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है टैक्स इन्फॉर्मेशन। जब आप टैक्स कोई व्यक्ति को लगाएंगे तब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं, नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। किस रूप में आप लगाएंगे, रेट ऑफ ड्यूटी, किस रेट पे आप उसे टैक्स देंगे उसके बारे में है। फिर उसके बाद कॉस्टिंग मेथड है, यानी देखिए बिहेवियर टाइप में दिया गया है कॉस्टिंग मेथड, तो आप एवरेज कॉस्ट के रूप में अक्सर यूज करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट ही इसे रहने दीजिए। फिर उसके बाद एवरेज प्राइस, नेक्स्ट 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 इंटर करते आइए और एक्सेप्ट कर दीजिए। एक हमारा जो है आइटम बन के तैयार हो गया जीन्स का। दूसरा आइटम मान लीजिए हम बनाएंगे, कौन सा आइटम बना लें, मान लीजिए हम दूसरा SHIRT शर्ट के नाम से बना लेते हैं, ये भी क्लॉथ के अंतर्गत रखेंगे। इसे मान लीजिए बॉक्स से हम ले रहे हैं, इंटर करते आइए, एक्सेप्ट कर दीजिए। शर्ट और जीन्स, फिर उसके बाद मान लीजिए आप टी शर्ट भी लेना चाहते हैं, टी शर्ट क्लॉथ के अंतर्गत रखिए, मान लीजिए इसे पीस में ले रहे हैं, इंटर करते आइए। हमने जीन्स, शर्ट और टी शर्ट 3 आइटम को ले लिया, किसके अंतर्गत लिया, पीस और बॉक्स के अंतर्गत लिया। क्लॉथ उसका ग्रुप था और पीस और बॉक्स में हमने इसे लिया है। अभी हमने खरीदा नहीं, केवल लिया है, किस बनाया है मतलब। अब हम इसे क्या करेंगे, खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे, मुकेश जो सिंडिकेटर से उन्हीं से खरीदेंगे, और जो खरीदेंगे हम किससे बेचेंगे, राजीव नाम के लेजर जो हमने बनाया था उन्हीं को बेचेंगे। जब हम खरीद और बेच लेंगे तो जिस रूप में हम खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसमें क्या दिया रहेगा, उसी से हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। जब आप सामान को कीमत से अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, जनरली आप जानते हैं, और कीमत से कम में बेच देंगे तो लॉस हो जाएगा। तो कीमत से अधिक में लोग जनरली अक्सर सभी लोग बेचेंगे। तो पीछे आइए स्किप से, पीछे आते जाइए। अब जैसे ही स्किप से बैक आएंगे, अब कहाँ पर आप जाएंगे, सामान को बेचेंगे और खरीदेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ों को समझा उसे एक बार रिवीजन मारते हैं। देखिए हमने क्या समझा, हमने लेजर बनाया, जो मुख्य टाइप के लेजर थे। कौन कौन सा लेजर था, एक तो हमने बनाया मुकेश नाम के लेजर, जिससे हम क्या चीज़ की खरीदे, सामान खरीदते हैं। फिर उसके बाद राजीव यानी बेचते हैं। बैंक ऑफ इंडिया नाम से एक लेजर बनाया, जिस बैंक में हमको रुपया वगैरह धन वगैरह रखना है। फिर उसके बाद हमने क्या चीज़ बनाया, फिर हमने बनाया परचेज अकाउंट के अंतर्गत, सेल्स यानी सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, यानी बेचेंगे और खरीदेंगे। और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से ही लेजर इसमें मौजूद था, तो लेजर को हमने बनाया। फिर इन्वेंट्री इन्फो में हमने आइटम को बनाया, मीजर को पहले रखा किस टाइप से हम लेंगे, किस कैटेगरी के अंतर्गत, क्लॉथ को हमने बनाया। तो विभिन्न टाइप से हमने आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखा। अगले जब वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, तो उसमें हम सेल्स यानी परचेज करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसे आप शेयर कीजिएगा
ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टैली आपको सिखाई जा रही है स्टेप बाय स्टेप। तो आप जब सीखते जाएंगे तब आप लास्ट में कहेंगे कि हाँ, हमने कुछ आज नया कुछ सीखा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड बाय।